हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो लारावेल में ई कॉमर्स की सीरीज चल रही है उसका 17th वीडियो है। और फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो हमारा फ्रंट एंड है उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। एडमिन पैनल में एक तो हमारा ऑर्डर का सेक्शन बचा है और कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जो हमारे बचे हैं, उनको हम लोग बाद में करेंगे, पर अभी हम गुड टू गो हैं फ्रंट एंड स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो जो मेरा था वहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेम्पलेट जो थी उसके बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बेसिकली लिंक मिल जाएगा हमारी जो फ्रंट एंड की टेम्पलेट है उसका। इसको ओपन करेंगे तो ये आपको इधर लेके आएगा और यहाँ से भी अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट जो है उसको डाउनलोड कर लिया हुआ है और उसमें से कुछ सेक्शन जो थे वो हटा दिए थे जो हमारे काम के नहीं थे, और जो हमारे काम के थे खाली उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिया है। तो देखिए, इस तरीके से चलेगा ये कि ये तो हमारा टॉप सेक्शन हो जाएगा, ये हमारा टॉप नेविगेशन हो जाएगा, यहाँ पे एक बैनर का सेक्शन है। इसके बाद ये हमारी कैटेगरीज आएंगी। अब ये वो कैटेगरीज है जिसको हम होम पेज पे शो करना चाहते हैं। हम लोगों ने एडमिन पैनल में एक ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है इसके लिए। यहाँ पे अगेन ये जो कैटेगरी हमने रखी है इनका डेटा आ जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ब्राउज ऑल प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अगर ब्राउज करने हैं तो आप ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ से पॉपुलर, फीचर्ड या लेटेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने डिस्काउंटेड और फीचर्ड प्रोडक्ट का एक ऑप्शन ऑलरेडी हमारे पैनल पे दिया हुआ है। ये कुछ टेक्स्ट है यहाँ पे, और इसके बाद ये जो हमारे ब्रांड्स का सेक्शन था उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये हमारा नीचे फुटर आ रहा है। तो आज का टारगेट हमारा ये है कि ये जो होम पेज है इसको हमने कंप्लीट करना है। टॉप नेविगेशन को मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगा आज के वीडियो में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक डेडिकेटेड वीडियो लगेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी हमें चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, चलते हुए हमारे कोड पे। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को जैसे बताया, मैंने मेरे इंडेक्स के पेज को यहाँ पे सॉर्ट कर लिया हुआ, और ये मेरी कुछ जो टेम्पलेट्स की फाइल है वो यहाँ पे लगेंगी। इसके अलावा मुझे ऑलरेडी कुछ कमेंट्स आए हुए थे जिसमें ये था कि जो हमारा एडिटर है इसका फॉन्ट का साइज थोड़ा ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज है वो भी थोड़ा सा छोटा कर दिया, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो। मुझे बता दीजिएगा अगर कोई इश्यू है अभी भी आप लोगों के फॉन्ट के साइज में, हमारा जो एडिटर है उसमें, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। जैसा भी होगा मुझे आप बता दीजिएगा। आ जाते हैं इधर। सबसे पहले ये जो फाइल्स हैं हमारी टेम्पलेट की, इनको कॉपी कर लेते हैं और इसको लेके चलते हैं हमारे फोल्डर पे। और हमने हमारे फोल्डर पे पब्लिक के अंदर एक एडमिन अंडरस्कोर असिट्स नाम से फोल्डर बनाया था, इसी की एक रेप्लिका बना लेते हैं। रेप्लिका नहीं, सॉरी, एक दूसरा फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं फ्रंट एसेट्स से, और इसके अंदर ये जो सारी की सारी फाइल्स हैं इन्हें डंप कर देते हैं। चलते हैं। इसके बाद हमारा ये इंडेक्स का पेज रहेगा, इसको मैं मेरे जो एडिटर है उसमें ओपन कर लेता हूं। तो मैं इसे यहाँ ले चलता हूँ, सॉरी, इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं इसे यहाँ पे मेरे ओपन कर लेता हूँ। लेआउट को सेट कर लेंगे हम यहाँ पे। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा एक तो हमारे फोल्डर में, यहाँ से चलना पड़ेगा रिसोर्सेस में, यहाँ से चलना पड़ेगा हमारे व्यू में। तो व्यू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो व्यूज है हमारा सारा क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए भी मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे एक फ्रंट नाम से फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें हमारे दोनों के दोनों जो व्यू हैं वो अलग अलग फोल्डर में यहाँ पे रहे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेआउट की फाइल बनानी पड़ेगी, तो मैं इधर चलता हूँ, वेलकम को ही कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं और इसका नाम कर देते हैं लेआउट, LAYOUT। सॉरी, स्पेलिंग मेरी कुछ गलत हो गई। लेआउट, लेआउट की फाइल हमारी यहाँ पे आ गई। इसको भी मैं एक बार लेता हूँ और मेरे एडिटर में डाल के ओपन कर लेता हूँ। चलिए, ये भी ओपन हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कंट्रोलर का यूज करना पड़ेगा, तो कंट्रोलर के लिए मैं चलता हूँ इधर और यहाँ से चलते हैं हमारे ऐप पे, HTTP कंट्रोलर, और एडमिन का कोई भी एक कंट्रोलर कॉपी करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ फ्रंट नाम से। अलग अलग जगह पे हम सारी चीजों को रख लेंगे और यहां पे मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूं फ्रंट नाम से। तो ये मेरा मेन कंट्रोलर हो जाएगा जहां पे मेरा सारा का सारा मेरा कोड लिखने वाला हूं। अब फ्रंट के लिए मैं अलग अलग कंट्रोलर सबके लिए नहीं बना रहा हूं, जैसे कि हमारा कैटेगरी का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है, होम पेज का जो कंट्रोलर है वो, क्योंकि इनमें बहुत सारा कोड लिखा नहीं जाने वाला है, तो इसके लिए मैं एक ही कंट्रोलर यहाँ पे बना रहा हूँ, मेरा फ्रंट कंट्रोलर। उसी के अंदर सारा जो कोड है वो डाल देंगे। चलते हैं इधर। सबसे पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ फ्रंट, और इसके बाद इसने एक मॉडल को यहाँ पे इंक्लूड कराया, इसकी मुझे कोई जरूरत यहाँ पे है नहीं। ये देख लेते हैं हम क्या कर रहा है। ये बोल रहा है ऐप HTTP कंट्रोलर, इसकी भी हमें कोई जरूरत नहीं है।
इसको एडमिन की जगह हम कर देते हैं फ्रंट, और इसकी तो ये ठीक है, बाकी सब कुछ जो है हमारा यहाँ पे बराबर चल रहा है। चलते हैं अंदर का जो कोड है, मैं सारे का सारा यहाँ पे हटा देता हूँ, इनफैक्ट इसको हटा देता हूँ बस, और ऑथ को भी हटा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे। फंक्शन इंडेक्स ठीक है, ये कोड भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये मेरा इतना कोड यहाँ पे रहेगा, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। तो एक फ्रंट कंट्रोलर जो था हमने बना लिया। CMD का मैंने यूज़ नहीं करा है यहाँ पे, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है मुझे उसकी। नॉर्मल भी मैं अगर यूज़ करना चाहूँ तो उसे कर सकता हूँ। चलते हैं अभी, HTML की ये फाइल है, और ये हमारा जो लेआउट का ब्लेड है वो यहाँ पे है। तो इस ब्लेड को तो जो हम लोगों ने कॉपी करा था, इसको मैं यहाँ से देता हूँ हटा। जो फ्रंट का मेरा कंट्रोलर है उससे मैं यहाँ डाल के कर देता हूँ डिप्लॉय। तो पूरे का पूरा जो फ्रंट की फाइल थी index.html थी, उसे मैंने डिप्लॉय कर दी। index.html को इस बार कर देते हैं बंद। इसका अब हमें यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। राउट्स में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो जो फ्रंट का कंट्रोलर है उसे मुझे यूज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ फ्रंट, और इसको बोल देते हैं ये है फ्रंट के फोल्डर के अंदर। चलिए यहां तक हमारा काम हो गया। अब ये राउट्स है हमारा, तो राउट्स में भी क्या कर लेते हैं, नीचे वाले को ही कॉपी करते हैं लाइन को, ऊपर वाले को अब हटा देते हैं क्योंकि ये अब हमारा रहेगा नहीं। यहां से मैं बोल देता हूं फ्रंट कंट्रोलर। फ्रंट कंट्रोलर का index.php का जो फंक्शन है उसको अब कॉल किया जाएगा जब भी हम होम पेज पे अब आने वाले हैं। यहां पे तो चलते हैं एक बार। ये अभी तक हमारा लारावेल आ रहा था, अब जब हम इसे होल्ड करेंगे, रीलोड करेंगे बेसिकली, तो हमारा ये ब्लैंक पेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि जो हमारा व्यू है उसे कॉल करा लेते हैं। तो हमने बोला फ्रंट के अंदर होम नाम का जो व्यू है या फिर इंडेक्स नाम का जो व्यू है उसे कॉल यहाँ पे करा लिया जाए। चलते हैं एक बार, इंडेक्स नाम का व्यू हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इधर आ जाता हूं, यहां से रिसोर्स पे चलता हूं, व्यू पे चलता हूं, फ्रंट पे चलता हूं। तो यहां पे एक लेआउट डॉट ब्लेड है, और इसी में मैं एक इसकी रेप्लिका भी बना लेता हूं इंडेक्स के लिए। इसको बोल देते हैं हम इंडेक्स ब्लेड, और इसको इधर बंद कर देते हैं, और इसको भी ये जो एडिटर है यहीं पे हम ओपन कर लेते हैं। फिलहाल ये कंटेंट को मैं हटा देता हूं। अब यहां पे सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि हम कौन सा लेआउट यहां पे यूज करने वाले हैं। हम लोग जो लेआउट है इस बार यूज करने वाले हैं फ्रंट के अंदर का लेआउट डॉट ब्लेड, ये हम यूज करेंगे यहां पे। उसके लिए मैं यहां डाल देता हूं एक्सटेंड्स, और यहां पे हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग फ्रंट के अंदर के लेआउट को बेसिकली यहां पे यूज करने वाले हैं। चलते हैं एक बार, रीलोड करके देखते हैं यहीं पे ये क्या हुआ। TENDS स्पेलिंग अगर गलत होगी तो कोड तो हमारा चलेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। लेआउट यहाँ पे फटा हुआ आएगा बिल्कुल, कि हम लोगों ने यहाँ पे जो CSS के पाथ हैं वो प्रॉपर तरीके से सेट करे नहीं है। कहाँ पे, हमारे लेआउट के ब्लेड में। तो इसमें एक तो हमें सारे के सारे पाथ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट करने पड़ेंगे। अब दो तरीके हैं, एक तो वही जो हम लोगों ने पहले भी करा था, यहाँ पे चीजों को सेट करें, और उससे पहले ये जो कोड है, जो मेरा कमेंट्स है, मैं इन्हें हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इनकी कोई भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलते हैं, ये कहाँ पे यूज हो रहा है, इसे हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। गूगल फॉन्ट है, सॉरी एनालिटिक नहीं है। तो इतनी हमारी यहाँ पे जो CSS की फाइल्स हैं वो है। तो इनके अलावा हमें पाथ चाहिए। अब पाथ के लिए एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि एडमिन का तो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया था यहाँ पे। एडमिन के अगर आप यहाँ पे लेआउट डॉट ब्लेड में चलेंगे तो यहाँ से आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा कि क्या हम लोगों ने एडमिन के टाइम पे यूज करा था। तो असेट्स के अंदर ये पाथ हम लोग कॉल कर देते हैं यहाँ पे। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, और वो ये है कि उनके कंफ्यूजन है कि हम लोग इन फाइल को कैसे यूज करने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बार दोबारा इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए, जब आपको ये CSS को इंक्लूड करना है तो हमने क्या करा है, यहाँ पे हमारे मेन फोल्डर के पब्लिक में यहाँ पे मैंने बनाया एक फ्रंट अंडरस्कोर असेट्स नाम का फोल्डर, और यहाँ पे मेरी सारी CSS JS इमेजेस को डिप्लॉय कर दिया। अब जो इसकी CSS की फाइल है, इससे पहले मैं ये पार्ट डालता हूँ, और इसको यहाँ से कट करता हूँ, और इसको हटा के ये चीज डाल देता हूँ, और एडमिन की जगह पे खाली मैं यहाँ पे फ्रंट का यूज कर लेता हूँ। तो ये कैसे करेगा, ये जो असेट नाम का फोल्डर है आपका, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट करता है पब्लिक के फोल्डर को,
और पब्लिक के अंदर हम लोगों ने बोल दिया फ्रंट असेट्स और उसके अंदर हमारी ये फाइल्स हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो कोड है ये यहाँ पे चलेगा। चलिए इतना हो गया। अब बाकी की जगह पे हम कॉपी कर देते हैं इसे। सब जगह पे मैं एक एक करके जो हमारा कोड है इसे डिप्लॉय कर देता हूँ। थीम CSS, इधर भी CSS और बाकी तो फुल पाथ है। इसके बाद इन्हें बंद भी करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी एरर आएगी। इधर इससे बंद हुआ, ये भी बंद हुआ, क्लोज क्लोज क्लोज। आराम से करेंगे, हल्के हल्के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें कोई जल्दी है। और अगर ये एक बार हमारा जो सिस्टम है पूरा सेट हो गया तो आगे तक हमें इसकी हेल्प होगी। चलिए इतना काम हो गया। एक बार रीलोड करते हैं तो हमारा जो यूआई था वो यहाँ पे आ गया, पर पेज खुलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का पाथ अभी तक प्रॉपर तरीके से हमारा सेट नहीं है। कॉपी करेंगे सेम चीज को, नीचे आएंगे और जो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो रही है यहाँ भी हम इसी को डाल देंगे। तो पहले तो मैं ये कमेंट्स यहाँ से हटा दे रहा हूँ सारे। चलिए इसमें से भी कई जावास्क्रिप्ट ऐसी हो सकती हैं जिनका हो सकता है कि हमें यूज़ ना हो, पर फिलहाल मैं इन चीज़ों को देख नहीं रहा हूँ। फिलहाल तो मैं सबको इंक्लूड कर ले रहा हूँ, बाद में देखेंगे एक एक करके क्या हटाना है हमें। तो सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने CSS का पाथ दिया था वैसे ही मैं यहाँ पे जो मेरे JS का जावास्क्रिप्ट का पाथ है उसको भी यहाँ पे सेट कर ले रहा हूँ। चलिए ये आ गया, इधर ये आ गया। अब इसको हमें बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए मैं डाल देता हूँ सिंगल कोट ब्रैकेट और ब्रेसेस। चलिए रीलोड, सॉरी सेव, हर जगह पे सेव कर देते हैं हम फटाफट। और इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये और इधर ये। होप सो सब कुछ ठीक होना चाहिए और वेबसाइट हमारी बराबर खुलनी चाहिए, पर वेबसाइट अभी भी बराबर नहीं खुली। अब क्या करें? सबसे अच्छा तरीका है इंस्पेक्ट करें, कंसोल में जाएं। अच्छा देखिए बहुत सारी एरर आ रही हैं ये तो। अच्छा ये तो इमेजेस की एरर आ रही है, ठीक है इमेजेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेटा हमारा बराबर आ गया यहाँ पे, पर ये इमेजेस नहीं आई। क्यों? क्योंकि इमेजेस के पाथ जो है हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक सेट नहीं करे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कर लेंगे। मेन तो हमें पता चल गया, ये हमें यूज करना है। बाकी एक बार देख लेते हैं कि ये इमेजेस कहाँ आ रही हैं। टॉप नेविगेशन को मैं एक काम कर रहा हूँ अभी के लिए, कि जहां पे भी मेरा हाइपर लिंक बने हुए हैं वो सारे हाइपर लिंक को मैं अभी के लिए चेंज करके जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 कर दे रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है बाद में हमें याद नहीं रहता, और ये मैंने ई कॉमर्स की टेम्पलेट में भी एक्सपीरियंस किया था कि बाद में भी हम लोगों को याद ही नहीं रहा और हम लोग उसे चेंज ही नहीं कर पाए। तो अभी मैं फिलहाल हर जगह पे मेरा जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 डाल दे रहा हूँ। देखिए स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। जावास्क्रिप्ट वॉइड 0 क्या करता है? आपको एक हाइपर लिंक जैसा इफेक्ट देता है, पर क्लिक करने पे ये कुछ भी नहीं करता। चलिए ये हो गया। एक एक करके चेक कर लेते हैं, और तो कहीं नहीं है हमारा। और चेकआउट, चेकआउट हो गया हमारा इधर। अच्छा ये इंडेक्स का पेज है। आप इंडेक्स के पेज को थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि इस पे मुझे होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। अब ये क्या करेगा? देखिए रीलोड करते हैं। अब ये लोड कर रहा है डेटा। जैसे ही इसका डेटा लोड हो जाएगा हमारी टेम्पलेट आ जाएगी। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, होम पे देखिए क्लिक कर रहा हूं तो ये मेरे होम पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। लोगो हमारा अभी सेट हुआ नहीं है, तो मैं एक बार लोगो को भी सेट कर लेता हूँ। कंट्रोल F, लोगो ढूंढ लेते हैं कहाँ पड़ा है। तो लोगो हमारा यहाँ कहीं पड़ा है, इसको भी मैं चेंज करके ये डाल देता हूँ। और तो कहीं मेरा index.php कहाँ है? और index.html, सॉरी HTML भी इनफैक्ट .html कहाँ है एक बार देख लेते हैं। और कंट्रोल F .html और कहाँ है? ये देखिए सारा .html है। तो मैं इसे बोल देता हूँ जावास्क्रिप्ट वॉइड 0। ये बाहर का हटा देते हैं। ये ए मेरा ना थोड़ा क्लिक नहीं हो रहा है ठीक से। चलिए एक एक करके सब जगह पे मैं इसे चेंज कर देता हूँ। और इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं। ये तो नेविगेशन था बेसिकली। चलिए एक बार और देख लें कहीं पे है। अच्छा दो जगह पे अभी भी है, वो कह रहा है अभी कहीं है, एक जगह पे और है, पर ये तो चलिए कर देते हैं यहाँ पे भी।
चलिए सब जगह से हट गया। अब इसके बाद अगला काम क्या कर लेते हैं, इमेजेस सेट करनी है। इमेजेस के लिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और कंट्रोल एफ डॉट जेपीईजी कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि बहुत सारी इमेजेस होंगी। अगर आप ये रीलोड करें, अगेन ये लोड हो रहा है क्योंकि इसको ना इमेजेस नहीं मिल रही हैं। और राइट क्लिक करके अगर मैं कंसोल करूं तो ये इमेजेस एक एक करके यहाँ पे लोड हो रही हैं, जो उसे मिल नहीं रही है, इस वजह से टाइम लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो ये बैनर की कैटेगरी की इनकी बस मैं इमेजेस सेट करूंगा, ये प्रोडक्ट की इमेजेस सेट नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें क्या है ना बहुत सारा एलिमेंट है हमारा, सबकी इमेजेस डाल के मतलब नहीं है। क्योंकि जब मैं मेन सेक्शन की बात करूं तो एक सेक्शन को सेट कर लेंगे, जब हमारा डायनामिक सेक्शन बनेगा ये, तो इसी को हमें लूप पे घुमाना होगा। तो अगर एक सेक्शन की इमेज सेट कर लेंगे और ये बाकी इमेजेस को, बाकी सेक्शन को यहां से हटा ही देंगे क्योंकि उनकी कोई हमें जरूरत नहीं है। एक एक करके चलते हैं हम, और नीचे आता हूं मैं यहाँ पे, बैनर देख लेते हैं कहाँ पे है। ये जो फ्रेंड्स हम काम कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि जब भी आप अपने प्रोजेक्ट को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। पर एक बार अगर सारा का सारा प्रोसेस हमारा सेट हो जाएगा तो फिर अगली बार हमारा इन चीज़ों को लेके काम इजी हो जाएगा। तो ब्रैकेट, और फ्रैंकली एक बात भी आप लोगों को बताऊं तो बड़ा बोरिंग काम होता है ये, जब हम ये फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम लगता है इसमें। चलिए ये हमारा टॉप नेविगेशन है, इसको तो मैं इग्नोर कर दूं क्योंकि बाद में सेट करेंगे हम इसे। ये आ गया हमारा इमेज स्लाइडर का ऑप्शन। चलिए इसको भी ना क्या करना पड़ेगा, बाद में डायनामिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब भी एडमिन पैनल से आना चाहिए हमारा। तो इधर ये डाल देते हैं, इधर मैं बंद कर देता हूं। चलिए बैनर जो था ना वो तो हमारा यहाँ पे सॉर्ट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 3 ही इमेजेस थी बैनर में शायद, अच्छा नहीं 4। ये रहा मेरा, कैसी चल रही है, इमेज 3 है, इसके बाद मेरा ये 4 भी है, 4 5 भी है। इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें बेसिक स्ट्रक्चर समझना है खाली, तो मैं हटा दे रहा हूँ। 4 इमेजेस बहुत है हमारे बैनर के लिए। कॉपी कर लेते हैं इसे और एक बार रीलोड करके देख लेते हैं बैनर आ रहा है ना हमारा। लोडिंग, सारा डेटा लोड करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको लोड करने में क्योंकि इमेजेस इसे मिल नहीं रही हैं। तो ये बैनर कहाँ गया, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, एक बार देख लेते हैं ये बैनर क्यों नहीं आया। आइडियली ये बैनर तो आना चाहिए था। अच्छा इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप देखें ना तो कॉपी करें, इसको ओपन करें तो ये इमेज भी देखिए बराबर आ रही है, तो इमेज का तो कोई इशू नहीं है। और भी पाथ में देख लेते हैं हम लोग, यहाँ भी बराबर है पाथ, यहाँ भी बराबर है पाथ, और यहाँ भी बराबर है पाथ। पर अगर पाथ बराबर है तो ये बैनर भी आना चाहिए था, पर ये देखिए यहाँ तो बैनर आ रहा है ये। मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारी जावास्क्रिप्ट की कोई इशू हो रहा हो यहाँ पे। सारा एरर हमारा जेपीजी का ही आ रहा है। एक बार देख लेते हैं, ये जावास्क्रिप्ट की भी कुछ एरर आ रही है, मॉडर्न स्लाइडर के अंदर इसको कुछ इशू मिल रहा है। चलते हैं एक बार। ओके ये जो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की फाइल इंक्लूड करी है ना, ये प्रॉपर तरीके से हमारी इंक्लूड नहीं हुई है ये वाली, तो इस वजह से इसको कुछ इशू मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक बार इसे सर्च करते हैं कि कहाँ पे है ये। तो अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पाथ नहीं डाला हुआ, कॉपी करते हैं, इधर पाथ डाल देते हैं। चलिए एक बार रीलोड करते हैं, अभी होप सो बैनर तो आ जाना चाहिए हमारा। लोडिंग लोडिंग लोडिंग, चलिए ठीक है, बैनर परफेक्टली हमारा यहाँ पे आके और परफेक्ट तरीके से ये चल भी रहा है। चलिए इतना काम हो गया। कैटेगरी को भी ले आते हैं अब हम लोग एक बार। तो कैटेगरी के लिए भी इसको कॉपी करते हैं और एक बार ऊपर चलते हैं, इसको बंद करते हैं। ये तो टॉप नेविगेशन है, ये हमारा बैनर का सेक्शन था, और ये हमारा बैनर का अच्छा ये तो स्लाइडर है हमारा। स्लाइडर के बाद ये हमारी बेसिकली जो कैटेगरीज हैं वो आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, इनमें भी पार्ट डाल देता हूँ। इधर बंद हो गया, इसमें भी डाल देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं,
इधर भी डाल देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं। चलिए ये सेक्शन भी हमारा यहाँ पे हो जाना चाहिए बराबर। एक बार राइट क्लिक इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में चलते हैं, रीलोड करते हैं। तो 44 की जगह पे अभी अराउंड 40 यहाँ पे एरर आनी चाहिए, क्योंकि 4 इमेजेस तो हम लोगों ने सॉर्ट कर दी हैं। परफेक्ट, इमेजेस आ गई यहाँ पे भी हमारी, ठीक है। अब नीचे के सेक्शन को हम कट करना शुरू करते हैं, क्योंकि इतना डेटा हमें नीचे चाहिए नहीं। जो जो चाहिए खाली उसको रखेंगे, बाकियों का तो हमारा लूप चलने वाला है। अब कैसे चल रहा है ये चल रहा है आपका LI के अंदर। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से कुछ LI को मेरे हटा देता हूं, एक ही LI रखेंगे खाली। इसको मैं एक बार कट करता हूं, देखता हूं कि डेटा मेरा कम हुआ है कि नहीं हुआ है। इमेजेस भी अब हमारी कम लोड होंगी तो पेज जल्दी खुलेगा। चलिए देखिए, खाली 3 ही हमारे यहाँ पे सेक्शन बचे हैं, बिल्कुल ठीक है। मुझे तो एक ही चाहिए, क्योंकि मेरा यहाँ पे डायनामिक डेटा आएगा, लूप से ये डेटा बनने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। एक ही अब मेरे ख्याल से मेरा सेक्शन है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ पे। ये मेरा LI आ गया, इसे भी मैं हटा देता हूँ। और एक और LI आ रहा है, इसे भी हटा देते हैं। नीचे चलते हैं। चलिए, अब एक मेरा ये LI आ गया, इसको हम लोग जब डेटाबेस से डेटा लाएंगे तो चला लेंगे। चलिए रीलोड करके देखते हैं एक बार। एक ही सेक्शन आना चाहिए, तो ये लोड कर रहा है। चलिए देखिए, एक ही इमेज आई, एक ही सेक्शन आया। अब ये जो अंदर की इमेजेस आ रही हैं, इन्हें भी हटा देते हैं। तो मैन में तो हमारा सॉर्ट हो गया, एक ही डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा है, इसकी मैं इमेज सेट कर देता हूँ। कैसे? वही तरीका, कॉपी करेंगे इसे। और जो इसकी इमेज आ रही है, IMG टैग कहाँ है? ये इसका IMG टैग है। एक ही है कि दो है? एक ही लग रहा है। कहाँ गया? ये था LI, ये टैग आया इसका, और ये LI यहाँ बंद हुआ। ठीक है, एक ही टैग है। तो इसको इधर चलते हैं, इसको इधर चलते हैं, इधर इधर बंद कर देते हैं। क्या क्या है हमारे पास? चलिए एक बार रीलोड करते हैं इस बार। तो 38 एरर आ रही थी अभी यहाँ पे, 38 की जगह पे 37 एरर बचेंगी। नहीं, 38 ही है। और ये इमेज तो यहाँ पे बराबर आ गई, पर ये इमेज तो बराबर आ गई, पर ये कुछ UI इसका गड़बड़ हो गया, जबकि बाकियों में UI इसका परफेक्ट आ रहा है यहाँ पे। तो क्या गड़बड़ हुआ, एक बार चेक करते हैं। तो इमेज हमारी ये थी, डेटा बराबर है, इमेज हमारी बराबर है, इधर भी बराबर है। तो इधर तो मुझे कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है इसको देख के। ऐसे ये डेटा आना चाहिए था, यही डेटा होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग पूरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे बना लेते हैं हमारा, उसके बाद चलते हैं। ये जो ब्राउज का भी बटन आ रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्राउज ऑल है, इसे हटा देते हैं और एक बार रीलोड करके देखते हैं। या एक काम करते हैं, अब बाकी का सेक्शन भी एक बार बना लेते हैं हमारा पूरा, फिर एक ही बार रीलोड कर लेंगे। तो सब सेक्शन में मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक से बॉक्स ही रखने वाला हूँ, बाकी बॉक्स को हम हटा देते हैं। कट। और यहाँ पे भी चलते हैं। ब्राउज ऑल की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगला मेरा ये LI आ रहा है, इस LI को भी मैं कॉपी करके बाकी जो LI हैं उन्हें यहाँ से हटा दूंगा। एक ही LI खाली यहाँ पे रखते हैं। चलिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये, इसको यहाँ कर लेते हैं और एक एंटर मार देते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, एक और LI आ गया हमारा, इसको भी हम चलते हैं। और ये LI चल रहा है अभी। ठीक है जी, यहाँ बंद हो गया, इसे कट करके हटा देते हैं। चलिए, तो ये सेक्शन तो मेरे ख्याल से हमारा जो था खत्म हो गया यहाँ पे। हाँ जी, ये सेक्शन हो गया। एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं। अभी एरर हमारी काफी कम हो जानी चाहिए यहाँ पे। चलिए ठीक है जी, एक एक सेक्शन ही बना हमारा, बाकी सेक्शन यहाँ से हट गया। अब जो सेक्शन बचा उसमें इमेज को भी कॉल करा लेते हैं। तो उसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, असिट फ्रंट, और जहां जहां पे मुझे इसकी ज़रूरत है वहां वहां पे इसे डाल देते हैं। तो कहां कहां पे ज़रूरत है, डॉट PNG को या तो मैं सर्च कर लेता हूं, या फिर मुझे अगर PNG, अच्छा ये दिख गया, इधर चलते हैं।
और इस पे भी डाल देते हैं। देखिए कितना वैसे कभी कभी लगता है, कभी कभी तो बड़ा अच्छा आता है, मज़ा आता है वेबसाइट्स बनाने में, पर ये जो सेटिंग होती है ना, इस टाइम पे लगता है यार कि क्या बोरियत भरा काम है, क्योंकि इसमें कुछ मज़ा नहीं आता देख के, बस खाली कॉपी पेस्ट करके चीज़ों को सेट करे जा रहे हैं हम। चलिए होप सो कि मेरा ये सेट हो गया है यहाँ पे। ये शायद मेरा नीचे का सेक्शन है। क्विक व्यू आ रहा है ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ। क्विक व्यू में क्या था मेरा, ये क्विक व्यू करके तो कोई सेक्शन है नहीं वैसे मेरा। अच्छा ये था, चलिए इसको तो मैं हटा दूंगा। एक बार रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ सेक्शन हमारा कम हुआ कि नहीं हुआ। चलिए देखिए काफ़ी हो गई, इमेजेस भी, एरर भी हमारी कम हो गई, और ये जो सेक्शन था ये भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया। ये बड़ा क्यों नहीं आ रहा है ये हम देखते हैं अभी। क्विक व्यू को मैं यहाँ से हटा ही दे रहा हूँ, मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसे, कट करेंगे यहाँ से, और इनफैक्ट एक एक करके ही मैं हटाता हूँ यहाँ से इसे। तो ये जो रो है, ये जो क्लास है इसकी, यहाँ से मैं इसे कट करता हूँ। ये मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ से मेरा कहाँ तक चल रहा है। तो ये मेरा क्विक व्यू कहाँ गया है कि यहाँ पे डिव बना हुआ था मेरा। नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी स्टार्ट। अच्छा यहाँ तक तो मैंने कर दिया था। अच्छा हाँ, यहाँ से मुझे इस डेटा को हटाना शुरू करना है क्विक व्यू के, ठीक है। तो चलते हैं इधर और इसको देखें, ये यहाँ से बेसिकली जो है स्टार्ट हो रहा है। तो एक क्विक व्यू मॉडल है यहाँ पे। तो अगर नीचे आएंगे ना, तो नीचे भी कहीं पे हमें क्विक व्यू मॉडल जो है, जहाँ पे कंप्लीट हुआ होगा ना, वहाँ पे हमें उसकी बॉक्स दिख रहा होगा। इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से इसे मैं हटा देता हूँ। चलिए एक बार चलते हैं, रीलोड करके देखते हैं। अभी एरर हमारी और थोड़ी कम हो गई होंगी। चलिए परफेक्ट है हमारा यहाँ पे। जब हम इधर चल रहे हैं तो हमारा ये डेटा बराबर आ रहा है। चलिए पॉपुलर, फीचर्ड, लेटेस्ट, इस पे भी चलते हैं एक बार, और जो डेटा रखना है खाली उसी को रखते हैं, बाकियों को यहाँ से हटा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अभी हटाया है। तो ये हमारा पॉपुलर का डेटा है, और ये पॉपुलर के अंदर का बेसिकली टैब आ रहा है। तो इस पे भी मैं क्या करता हूँ, खाली एक ही रिकॉर्ड रखता हूँ और बाकियों को हटा देता हूँ। ये एल आई कहाँ तक है, चल ही जा रहा है एल आई फिलहाल तो, ये भी एल आई चल रहा है। अच्छा यहाँ पे एल आई मेरा खत्म हो रहा है, तो इधर मैं इसे हटा देता हूँ, और इस एल आई को हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसको बैक स्पेस कर देते हैं। अच्छा ये हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसको मैं एक अंडरलाइन नेक्स्ट करके, अच्छा हट गया, चलिए कोई नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं इसे। ब्राउज ऑल को मैं यहाँ पे भी नहीं रख रहा हूँ, फिर मेरा फीचर्ड का सेक्शन आ जाएगा। फीचर्ड पे भी मैं यही करने वाला हूँ, एक इमेज रखने वाला हूँ, बाकी इमेजेस को यहाँ से हटा देने वाला हूँ, और ये भी मेरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए ये भी मेरा सेट हो गया यहाँ पे। इसके बाद मेरे पास क्या है, लेटेस्ट का सेक्शन आ रहा है, तो इसको भी मैं लेता हूँ, और एल आई बस जो मेरे आ रहे हैं उन्हें रखते हैं। यहाँ पे एल आई खत्म हो रहा है, तो इसको भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। चलिए ये भी सेट हो गया हमारा सेट। तो यहाँ तक हमारा डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, इनकी इमेजेस को सेट कर लेते हैं। उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी एसिड की, कॉपी करते हैं और नीचे देखते हैं कि कहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक तो है इमेज हमारे पास, यहाँ से आ गया हमारा। यहाँ पे इमेज कहाँ गई, यहाँ तक तो इमेज है। नीचे आ जाते हैं, इधर डाल देते हैं, इधर आ गई पॉपुलर, ये डेटा आ गया, एक इधर आ गई। इसको बंद करते हैं, इधर भी आ गई, सॉरी, इसको इधर बंद करते हैं, और नीचे आ गए हम लोग यहाँ पे। इसको इधर सेट कर लेते हैं और इसको इधर बंद कर लेते हैं। चलिए इतना हमारा काम यहाँ पे हो गया। अच्छा लेटेस्ट का भी सेक्शन तो था एक,
तो चलिए यहाँ तक हमारा ये आ गया। ब्राउज ऑल को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, और ब्राउज ऑल शायद मैंने ऊपर से नहीं हटाया था, उसे भी हटा देता हूँ। रीलोड करते हैं एक बार। तो इमेजेस अब काफी कम रह गई होंगी। ये देखिए अभी हमारा जो सेक्शन है वो नीचे का तो सेट है, ऊपर का सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है वो भी कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे। नीचे ये बेसिकली हमारा ब्रांड का सेक्शन हो जाएगा, ये भी लूप पे घूमेगा। तो इसमें से भी मैं क्या करता हूँ, एक इमेज रखता हूँ और बाकी की जो इमेज है उन्हें हटा लेता हूँ। इसे कॉपी करते हैं यहां तक, नीचे आते हैं, ब्रांड हमारा फ्री शिपिंग, ठीक है। यहां पे हमारा जो ब्रांड है वो लूप पे आएगा। तो मैं इसे कट करता हूं और जो लास्ट ब्रांड है मेरा उसे रखता हूं, और इधर से इधर डालते हैं और यहां से इसे बंद कर देते हैं। रीलोड करते हैं। देखिए अब एरर भी नहीं आ रही है और सारा डेटा हमारा बराबर आ गया। नीचे के जो सेक्शन है, जो नेविगेशन है, यहां पे भी मैं क्या करने वाला हूं, अच्छा जरूरत ही नहीं है देखिए .html को हटाने की, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ हटा के यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद अब एक चीज हमारी यहाँ पे बचती है, और वो ये है कि ये वाला जो हमारा सेक्शन था, तो एक बार अब चलते हैं इस पे कि ये सेक्शन क्यों प्रॉपर नहीं आ रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं से इस पे कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज लगी होगी जरूर, जिस वजह से ये विड्थ एक लगी है। तो देखिए ये विड्थ का यहाँ पे बेसिकली इशू हो रहा था, क्योंकि ये 20.5% यहाँ पे लगी हुई है। तो ये style.css में लाइन नंबर 1105 में कुछ गड़बड़ हो रखा है। चलते हैं किधर, और स्टाइल में चलते हैं। यहाँ पे व्यू रिसोर्स पब्लिक फ्रंट CSS स्टाइल, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग। कितनी थी लाइन नंबर, लाइन नंबर थी 1105। कंट्रोल G करते हैं, 1105 कहाँ पे है, सॉरी कंट्रोल G 1105। इसमें ये लाइन लिखी हुई है, मैं इसे हटाता हूँ एक बार, रीलोड करके देखते हैं। तो चलिए ये भी हमारा यहाँ पे प्रॉपर सेट हो गया, इसे बंद कर देते हैं। ये जो एक ऑप्शन आ रहा है क्विक व्यू वाला, ये मैं यहाँ पे इन सब से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उसको हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। स्टाइल CSS को बंद करता हूँ मैं। अगेन मेरा जो लेआउट है यहाँ पे आ जाते हैं, और सर्च कर लेता हूँ मैं क्विक। तो क्विक व्यू जहां पे भी मेरा आ रहा है, इसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो मैं इसे हटाता हुआ चलता हूं। चलिए अच्छा, कंपेयर का भी कोई नहीं है, हम लोग यूज ही नहीं कर रहे हैं इसका भी। तो क्विक और कंपेयर को मैं दोनों को यहां से हटा दूंगा। इनफैक्ट मैं ये पूरे के पूरे को ही हटा दे रहा हूं यहां से। क्विक कंपेयर, क्विक कंपेयर। ये माउस ओवर पे क्या क्या है हमारे पास, अच्छा ये कोई भी जरूरत ही नहीं है। हम लोग ना तो विशलिस्ट ले रहे हैं, हम सीधा ऐड टू कार्ट ले रहे हैं। तो इनफैक्ट ये जो पूरे का पूरा बॉक्स है मेरा, ये पूरे के पूरे डिव की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पूरे पूरे डिव को ही हटा देता हूँ ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे रख के भी कोई मतलब नहीं है। तो ये मेरा यहाँ पे चलेगा, ये भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। क्विक, ये डिव को लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। क्विक, क्विक हट गया। कंपेयर बचा हमारा। इवन विशलिस्ट को ढूंढते हैं हम, जहां पे भी विशलिस्ट है उसे भी हटाते हुए चलते हैं। सोल्ड आउट, ये सब मैं हटा रहा हूँ, बस मैं नॉर्मल मेरा ये प्लेन पेज रख रहा हूँ खाली यहाँ पे। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। विशलिस्ट, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है जब यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो। और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। आई गेस सब जगह से हट गई होंगी चीज़ें। रीलोड करते हैं। तो ये हमारा ऐड टू कार्ट यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सब पे आ रहा है ऐड टू कार्ट अब, ठीक है। सेल भी एक आ रही है, कंट्रोल F SALE, इसे भी हटा देते हैं। चलिए और भी है क्या, अच्छा इसको तो रहने देते हैं। तो ये हमारा फाइनली यहाँ पे जो होम पेज है वो बेसिकली यहाँ पे सेट हो जाता है। ऊपर का नेविगेशन अभी हार्ड कोड है, इसकी भी कोई फिलहाल तो ज़रूरत नहीं है, जब भी हम चलेंगे तब देखेंगे। तो चलिए पढ़े रहने देते हैं अभी इसे हम, इसका कोई यूज़ तो है नहीं, हमारा पेजेस भी हमने नहीं बनाए हैं।
अब इसके बाद अगला काम ये है कि ये जो सारे सेक्शन हमने बनाए हैं इन सब का डेटा एक एक करके लेके आना है। सबसे पहले चलते हैं हम लोग हमारे कैटेगरी के सेक्शन में। एडमिन पैनल भी मैं अब यहाँ पे खोल लेता हूँ, क्योंकि अगर हमें कल को कुछ भी चेंज करना होगा तो मुझे पता है कहाँ पे डेटा को लेके आना है। अगर फ्रंट एंड पे नहीं आ रहा है तो मैं उसे भी ले आऊँगा। एडमिन पैनल लॉगिन कर लेते हैं। चलिए लॉगिन हो गया ये, इसे बंद करते हैं। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पे जो हमारा कैटेगरी है वो लेके आना पड़ेगा यहाँ पे, और कैटेगरी की जो इमेजेस हैं वो साथ ही साथ यहाँ पे लेके आनी पड़ेंगी। एक काम और भी कर लेते हैं हम लोग कि हमारे जो फ्रंट एंड की टेम्पलेट मैंने गलती से बंद कर दी, इसको भी ओपन करके ही रखते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी जो एडमिन पैनल में इमेजेस पड़ी हैं वो भी अभी ठीक नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये भी वैसी हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसी को ओपन कर लेते हैं। इमेजेस जो भी डाउनलोड करनी होंगी ना वो सीधा वहीं से उठा लेंगे। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है, चलिए जब तक रीडायरेक्ट करेगा तब तक हम इधर चलते हैं, हमारा जो डेटाबेस से डेटा लेके आना है। कंट्रोलर में चलते हैं। अच्छा उससे भी पहले एक चीज़, सॉरी वो तो मैं रह ही गई, ये तो मैंने खाली लेआउट का पेज बना दिया, पर इसे होम पेज पे सेट भी तो करना है, वो तो रह ही गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर देंगे लेआउट को, और ये हमारा स्टार्ट स्लाइडर, यहाँ से मैं इस सेक्शन को लूँगा और जितना मेरा मेन डेटा है वो सब लेके मैं इंडेक्स के ब्लेड में डाल दूंगा, क्योंकि वो डेटा हमारा खाली इंडेक्स के पेज पे ही आ रहा है, बाकी सब पे तो आ नहीं रहा है। तो ये मेरा बैनर सेक्शन आ गया, ये मेरा कुछ प्रोडक्ट का सेक्शन है, कॉपी मैंने करा हुआ है, और ये मेरा कुछ सपोर्ट आ गया, शिपिंग, ये भी मेरी बाकी पेजेस में नहीं है, ये मेरा क्लाइंट है। तो ये जो सेक्शन था मैं पूरे का पूरा ये कट कर देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ @सेक्शन, और इसका नाम दे देते हैं हम कंटेनर, और इसको हम बोल देते हैं @शो। रीलोड करेंगे तो पूरे का पूरा डेटा हट जाएगा, बस खाली इतना डेटा बचेगा। तो ये हमारा बेसिकली मेन हो गया लेआउट। अब इंडेक्स के पेज पे बाकी का जो मेरा कोड है वो डाल दूंगा मैं, कैसे, @सेक्शन कंटेनर, और यहां पे मैं डाल देता हूं मेरा एंड कंटेनर, एंड सेक्शन, सॉरी। रीलोड करते हैं एक बार, चलिए ठीक है, और ये डेटा मैं यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। अब जब मैं रीलोड करूंगा तो आइडियली ये चलना चाहिए। चलिए अब हमारा ये बराबर सेट हो गया। अब ये जो डेटा आएगा ये मेरा सारा का सारा आएगा मेरे इंडेक्स के पेज से, ना कि मेरे दूसरे पेज से। अब सबसे पहले तो एडमिन पैनल में हमारी जो कैटेगरी है वो डाल देते हैं। उसके लिए मुझे ये इमेजेस को यूज करना पड़ेगा। ओपन करते हैं। चलिए मेरा शायद नेट अभी, एक्चुअली मेरे वहाँ पे भी लाइट गई थी, लाइट अभी वापस आई है, तो मेरा वाईफाई जो है वो अभी तक रीस्टार्ट नहीं हुआ है। तो मेन वाइल हम लोग ये डेटा ले आते हैं, जो इमेजेस डाउनलोड करनी है वो बाद में करते रहेंगे। तो अभी चलते हैं हमारे फ्रंट कंट्रोलर पे, और यहाँ पे हमें एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है मेरी क्वेरी की। उसके लिए मैं एक बार एक काम करता हूँ, मेरे इधर चलता हूँ प्रोडक्ट के सेक्शन पे, और यहाँ से मेरे जो फसाड है उसको कर लेते हैं कॉपी करके मैं उसे डाल लेता हूँ यहाँ पे। इसे बंद करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को एक एक करके चीज़ें लेके आनी है। सबसे पहली चीज़ लेके आनी है हमें यहाँ पे कैटेगरी। अब कैटेगरी के लिए हम लोग एक बार डेटाबेस की टेबल में चलेंगे, और यहां से मुझे ये सारा का सारा कैटेगरी का डेटा लेके आना है। वो कैटेगरी जिनका स्टेटस 1 होना चाहिए और जिनका इज होम भी 1 होना चाहिए, वही कैटेगरी का डेटा मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो मैं यहां डाल देता हूं रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट इज इक्वल टू DB टेबल। कौन सी टेबल? कैटेगरी की टेबल। यहां से क्या बोला हमने? कैटेगरी की टेबल। वेयर, जहां पे जो स्टेटस होगा वो होगा हमारा, सॉरी इसको इनफैक्ट मैं एक्चुअली एरे लेके ही चलता हूं, तो मैं इसको एरे ही ले लेता हूं। जहां पे कि हमारा जो स्टेटस है वो होगा 1, और इज होम भी, कौन सा? ये वाला इज होम। ये जो इज होम होगा ये भी होगा हमारा 1। हमें ये जो डेटा है वो निकाल के यहां पे चाहिए, गेट। और ये जो डेटा
RESULT, ये जो डेटा मेरे पास आया इसको मैंने लिया एक एरे के अंदर और एरे में मैंने डाल दी, सिंगल कोट होगा ये भी, होम अंडरस्कोर कैटेगरी, और इस वेरिएबल को मैंने यहां पे कर दिया पास। कहां पे? मेरे इंडेक्स के पेज पे। कॉपी करते हैं, एक बार देखते हैं कि डेटा क्या आया। तो मैं डाल देता हूं इको प्री, स्पेलिंग मेरी हो गई थोड़ी सी गलत, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और यहां पे इसे कर देते हैं डाई। एक बार देखते हैं रीलोड करके क्या डेटा हमारे पास आया। यहां पे ये डेटा हमारे पास आया। अब देखिए अगर मैं कैटेगरी में चलूं और कोई दूसरी कैटेगरी को भी इस होम यहां पे 1 कर दूं, सेव कर देते हैं, तो यहां पे आइडियली 2 रिकॉर्ड हो जाने चाहिए। देखिए 2 रिकॉर्ड मेरे यहां पे हो गए। इस तरीके से हमारा ये जो सिस्टम है यहां पे बराबर चलेगा। लाइव डेमो करते हैं। अब तक मेरे ख्याल से मेरा जो इंटरनेट है वो चल गया होगा। न्यू टैब में खोल लेते हैं। चलिए जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम आ जाते हैं इधर। अभी मैं इसको कर देता हूं बंद, इनफैक्ट कमेंट आउट कर देते हैं, और सबसे पहला काम ये जो सेक्शन हमारा आया इसको सेट कर लेते हैं। चलते हैं हम लोग हमारे इंडेक्स के ब्लेड में और जो कैटेगरी का सेक्शन है उसे सेट करते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे जो कैटेगरी, अच्छा ये तो बैनर था, ये बेसिकली हमारी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आ रही है। इसमें भी अगर मैं देखूं कि मेरा लूप कैसे चल रहा है, तो ये जो चीज़ है मेरी ये यहाँ पे गोल गोल घूम रही है। तो मैं एक को ही रखता हूं और बाकी मेरे उसी में एज अ लूप घूमने लग जाएगा। तो ये कैटेगरी मेरी यहां बंद हुई। इसमें मेरा ऑफ ये तो कोई भी नहीं है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है मेरे पास, बस खाली मेरा जो कंटेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। एक बार रीलोड कर लेते हैं इसे। इनफैक्ट न्यू टैब में मैं इसे रीलोड करता हूं। चलिए ये मेरा यहाँ पे बराबर आ गया। ये मेरा यहाँ पे जो डेटा है वो है। तो मैं क्या करता हूं, इस बार इसको कॉपी करता हूं और ये जो लूप है मेरा इसे घुमा देता हूं। कैसे? @for each this as list, और यहां पे बोल देते हैं एंड for each। अब अगर मैं रीलोड करूंगा तो आइडियली मेरे 2 रिकॉर्ड आने चाहिए सेम डेटा के साथ। क्यों? क्योंकि लूप चल रहा है। अब ये जो अंदर का डेटा है इसे डायनामिक करने का टाइम आ गया, तो हम यहां कर सकते हैं $list और हमारा कैटेगरी का नाम, उसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल बनाया था कैटेगरी नेम। कॉपी करेंगे इसको और हमें कहां जरूरत पड़ेगी, एक हमें यहां पे भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां भी डाल देता हूं URL कैटेगरी। जब हमें आगे चल के कैटेगरी का पेज भी तो बनाना पड़ेगा, और इसके साथ में मैं यहां डाल देता हूं लिस्ट कैटेगरी स्लग, कैटेगरी स्लग। चलिए एक बार चलते हैं इधर और इधर चल के रीलोड करके देखते हैं। तो ये देखिए एक स्पोर्ट्स आ गया और एक मेरा मैन आ गया यहाँ पे। अगली चीज, इनकी जो इमेज है वो भी हमें लेके आनी पड़ेगी। तो इमेज के लिए मैं इसको कॉपी करता हूं और ये जो मेरा इमेज का टैग है, अच्छा ये तो बराबर ठीक है यहाँ पे। तो इमेज हम बोल देते हैं असिट। असिट के अंदर है हमारा, सॉरी, स्टोरेज, और स्टोरेज के अंदर है हमारा मीडिया। मीडिया के अंदर हम लोगों ने फोल्डर बनाया था कैटेगरी का, और कैटेगरी के आगे हमारी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोल देता हूं इसे डॉट मेरी इमेजेस यहाँ पे। तो इमेजेस के लिए हम लोगों ने जो इमेजेस डाली हैं वो डाली हुई हैं। ये मुझे कुछ गलत सा लग रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूं एक बार। हाँ जी ठीक है, गलत ही था वो। इमेजेस हमारी कौन से वेरिएबल में है? कैटेगरी इमेजेस के अंदर। इसको मैं कर देता हूं कैटेगरी इमेजेस। चलते हैं एक बार रीलोड करके देखते हैं। तो ये हमारी इमेज आ गई, और ये इमेज आई नहीं क्योंकि हमने डाली नहीं है। अब मैं एक काम करता हूं कि जो इमेजेस हैं इन्हें थोड़ा सा ठीक करके यहां से अपलोड कर देता हूं। तो एक ये इमेज ओपन कर लेते हैं, एक ये वाली इमेज भी ले लेते हैं। तो
एक आ गई, दो आ गई। अच्छा ये यूआरएल अगर देखें ना तो 3 5 ये कुछ इस तरीके से बन रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इमेजेस तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन से फोल्डर में। अच्छा ये इमेजेस है नहीं मेरे पास, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे एक बी के नाम से फोल्डर बना लेते हैं, और ये सारी की सारी जो इमेजेस आने वाली हैं हमारे पास, इनको यहीं डाल देंगे। तो मैं इधर डाल देता हूँ, इसको भी यहीं डाल देता हूँ, और जो हमारी ये दोनों कैटेगरी हैं जिनको हमने होम किया हुआ था, इन दोनों पे मैं ये इमेजेस को मेरे अपडेट कर देता हूँ। अपडेट, अपडेट, रीलोड करते हैं तो देखिए ये हमारी वही इमेजेस आ गई जो हम लोगों ने वहां पे यूज करी हैं। जितनी कैटेगरी में आप इस तरीके से करेंगे वो आपकी आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हमारे जो यूआरएल हैं इसके, वो भी परफेक्ट यहाँ पे बन गए। यूआई थोड़ा सा ये हिल गया है, एक बार देख लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये प्रोमो राइट लेफ्ट, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? अच्छा ये इसी सेक्शन का डेटा है बेसिकली। अच्छा इन्होंने ये कुछ इस तरीके से बनाया था कि इन्हें लगा होगा कि नीचे भी मल्टीपल रिकॉर्ड आएगा, पर मैं अगर ये हाइट हटा दूंगा तो मेरा ये सेट यहाँ पे बैठ जाता है। तो वो डेटा एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ पे कम डाला हुआ है, इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, चलिए डेटा थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ जिससे यूआई हमारा थोड़ा ठीक हो जाए। तो इससे मैं कर देता हूँ, लेट्स से 6 है, अच्छा नहीं है, 1 2 4, 1 तो बड़ा है, 2 को भी डाल लेते हैं और 4 को भी डाल लेते हैं। चलते हैं इधर, दो और कैटेगरी को मैं एडिट करता हूँ, शो इन होम कर देते हैं, 2 डाल के अपडेट, और एक और इसमें 4 डाल के अपडेट। रीलोड करेंगे तो अभी ये जो सेक्शन है हमारा यहाँ पे बराबर बन गया। इमेजेस जो हैं वो थोड़ी खराब है मेरी, इसलिए हमें यहाँ पे जो थोड़ा सा खराब तरीके से इमेजेस यहाँ पे दिख रही हैं। अगला काम, ये जो अंदर की कैटेगरी है हमारी, ये चारों की चारों, ये चारों कैटेगरी मेरी यहाँ पे भी आनी चाहिए। और जब मैं इस कैटेगरी के अंदर जाऊं तो इस कैटेगरी का जो डेटा है वो भी मेरे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए। चलते हैं हमारे कोड में। तो कैटेगरी तो हमें ऑलरेडी हमारे ये लूप से मिल ही रही है, ये कैटेगरी। नीचे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं एक बार हमारे जो टैग हैं वो किस तरीके से चल रहे हैं। तो ये हमारे बेसिकली वो 4 टैग हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैं इधर चलता हूँ और ये फर्स्ट वाले टैग को ही यहाँ पे घुमा देता हूँ, कट, बीच में डालते हैं इसे, और यहाँ पे कर देते हैं एंड फॉर ईच। और ये जो लिस्ट है इसमें नीचे डेटा डाल देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम लोगों ने पीछे तो किया ही था, तो मैं उसी को यहां पे ले लेता हूं। रीलोड करके एक बार देखते हैं तो कैटेगरीज आप देख सकते हैं यहां पे हमारी सारी की सारी आ गई। अंडरलाइन अगर आप देखें सब में आ रहा है, सब में अंडरलाइन क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पे एक्टिव क्लास लगी हुई है। अगर ये एक्टिव क्लास हटा दें तो इन सबसे जो हमारा अंडरलाइन है वो हट जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्लास को खाली अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमें यहां पे एक डालनी पड़ेगी कंडीशन। अगेन ये जो ट्विक हैं छोटे छोटे, ये बाद में देखते हैं, पहले जो मेन काम है उसको हम खत्म करते हैं। ये मैन है यहाँ पे, मतलब हम लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो किस आईडी पे जाना है, तो ये डायनामिक चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूं मेरी आईडी, यहां पे इसको मैं कर देता हूं मेरी आईडी। अब अगर आप रीलोड करेंगे, नीचे का सेक्शन आएगा नहीं अब, क्योंकि अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये सारे के सारे सेक्शन अब आपके यूनिक चलने लगेंगे। मैं आपको खोल के दिखाता हूं, #3 #6। अब ये सेम नाम से जब हम ये नीचे का लूप चलाएंगे तो मैं उनकी आईडी भी यहीं पे डाल दूंगा। तो ये div जो है मेरा यहाँ पे बराबर घूम रहा है, तो मैं काम करता हूँ ये पूरे के पूरे div को ही हटा देता हूँ। इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और ये कमेंट भी हटा देते हैं। इस li को भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। इसके अलावा मैं ये li को हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं और इसे भी हटा देता हूं। अब ये जो div है आपका कौन सा वाला, ये मेरा लूप पे यहां से घूमना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही कर देते मतलब हम।
ये जो सेक्शन है मेरा बराबर लूप पे घूमता रहेगा बेसिस ऑन मेरे पास कितना डेटा है। ठीक है, इसे मैं एक बार यहां से हटा देता हूं और इसे हम इधर से हटा देते हैं और इसको इधर हटा देते हैं। चलिए, अब अगली चीज ये आ गई कि हमारे पास अगर आप देखें, हमारा पेज कहाँ है, हमारा पेज ये है। अब हमारे पास तो यहां पे अलग अलग हमारी कैटेगरी है, ये रही हमारी कैटेगरी। अब कैटेगरी के बेस पे हमारे यहां पे आने चाहिए प्रोडक्ट। जिस भी कैटेगरी पे मैं क्लिक करूं उस कैटेगरी के मेरे पास प्रोडक्ट आने चाहिए। पर अब प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कैटेगरी तो ले आए हैं पर हम कैटेगरी के अंदर के प्रोडक्ट अभी तक यहां पे लेके नहीं आए हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से हमारा डेटा लेके आना पड़ेगा कि हमारा वो बराबर तरीके से सेट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, मॉडल पे चलते हैं, कंट्रोलर में चलते हैं हमारे, और कंट्रोलर में ये जो कैटेगरी हमने बनाई है इस कैटेगरी के बेस पे हम लोग हमारा यहाँ पे जो लूप है वो कुछ सेट कर लेते हैं। जो हमें ये डेटा मिला इसके बेस पे कैसे करेंगे, तो मैं यहां पे एक लूप चलाता हूं, फॉर ईच। ये कैटेगरी है मेरी जिसपे मुझे कैटेगरी का डेटा मिलने वाला है एज लिस्ट। सारा का सारा डेटा हमने बोला कि इसमें हमें डाल के दे दो। अब यहां पे मैं ये जो मैंने बनाया है ये वाला, इसकी अगर मैं ये लिस्ट को आपको प्रिंट करके एक बार दिखाता हूं पहले कि आपको इसमें क्या मिलता है। देखिए, लिस्ट, इस लिस्ट के अंदर आपको यहां पे मिलती है एक आईडी। ये आईडी का ही मेन गेम यहां पे करेंगे। अब हम कैसे, तो मैं यहां पे बोलने वाला हूं, इसको मैं भी कट करता हूं और यहां डाल देता हूं फिलहाल के लिए। और यहां पे मैं बोलता हूं कि ये जो रिजल्ट है हमारा होम कैटेगरी वाला जो हमारा आ रहा है, इसमें एक लिया जाए डॉलर लिस्ट ऑफ आईडी। उस कैटेगरी आईडी के करस्पॉन्डेंट सारा का सारा जो डेटा है वो हमें दे दिया जाए। मतलब db कोलन कोलन टेबल, इस टेबल में जाया जाए। किस टेबल में जाया जाए, ये प्रोडक्ट नाम की टेबल में जाया जाए। ये रही हमारी प्रोडक्ट नाम की टेबल। तो हमने बोला इस टेबल के अंदर जाओ, यहां पे अंडू करते हैं, इस टेबल में जाओ। यहां पे इस टेबल के अंदर हमें बोलना पड़ेगा यहां पे कि ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है इसमें एक लगाओ वेयर की कंडीशन। प्रोडक्ट की टेबल में हम लोग बात कर रहे हैं, यहां पे प्रोडक्ट की टेबल से हमें कंडीशन जो लगेगी वो क्या लगेगी, एक तो स्टेटस, इसको हटाते हैं, एरे बनाते हैं, जो स्टेटस है वो होना चाहिए 1 के, पहली चीज। एक ब्रैकेट ज्यादा आ गया, एक हमने लगा दी ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमने यहां पे लगा दी हमारे कैटेगरी आईडी के बेस पे। क्या हमने यहां बोला कि ये जो प्रोडक्ट की टेबल है, कहां गई प्रोडक्ट की टेबल, ये प्रोडक्ट की टेबल है। कैटेगरी आईडी कहां है हमारी, ये कैटेगरी आईडी है हमारी। तो यहां पे हमने बोला कि ये जो कैटेगरी आईडी है ये बराबर होनी चाहिए इसके। स्टेटस चेक करा लिया और स्टेटस के बाद हम लोगों ने यहां पे कैटेगरी आईडी चेक करा ली और इसके बाद हमने बोल दिया कि हमें डेटा निकाल के दे दो, गेट। अब ये क्या करेगा, स्टेटस और ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक डेटा निकाल के इस एरे के अंदर देगा आपके। एक बार इतने कोई रहने देते हैं और एक बार इसे हिट करके देखते हैं क्या आया हमारे पास। तो यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो आपकी कैटेगरी की जो थी वो एरे बन गई। इसके बाद जो कैटेगरी की आईडी थी वो आईडी के बेस पे उसके प्रोडक्ट का बन गया यहां पे एरे। बाकी दोनों में आपका ब्लैंक आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 6, जिसके अंदर खाली यहां पे डेटा पड़ा है। बाकी की जो हमारी फीचर्ड वाली कैटेगरी है उनके अंदर कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ है। डेटाबेस में चलते हैं एक बार और देखते हैं कि प्रोडक्ट का जो हमने सेक्शन बनाया था, अच्छा डेटा ये है कि हमने प्रोडक्ट ही एक डाला है तो वो बराबर हमारा यहाँ पे चल रहा है। अब जो हमने करा है इसमें हमारा सारा का सारा डेटा आ गया, लेकिन इसमें अगर आप देखें डेटा तो आ गया आपके पास, पर हमारे पास इस प्रोडक्ट का प्राइस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो प्राइस है हमारे पास वो एक दूसरी टेबल के अंदर है जो कि है हमारा प्रोडक्ट एटीटीआर यानी कि एट्रीब्यूट। तो अब एक लूप इसके लिए भी चलाना पड़ेगा हमें, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट के लिए।
चलते हैं इधर। तो जो हमारे पास ये होम कैटेगरी थी, इसकी जगह पे मैं बोल देता हूं होम कैटेगरी अंडरस्कोर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ये एरे है मेरा। तो अब एक और फॉर ईच लूप चलाना पड़ेगा इसके लिए। इस बार फॉर ईच लूप चलेगा हमारे इस चीज के लिए, और इस बार हम लोग जो हमारा एट्रीब्यूट का डेटा है वो निकाल के यहां पे लेके आएंगे, एट्रीब्यूट की टेबल से। बेसिकली कैसे लेके आएंगे? सेम टू सेम चीज जो पहले करा था वही करेंगे। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट अंडरस्कोर ATTR, और ये हम लोग इस आईडी के बेस पे लेंगे, हम प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। इसके बाद किस टेबल से हमें ज्वाइन मारना है, ज्वाइन की भी जरूरत पड़ेगी, वो मारेंगे बाद में। प्रोडक्ट ATTR पे जाना है, और अब हमें यहाँ पे एक तो यूज करना पड़ेगा बेसिकली ज्वाइन का। क्यों ज्वाइन का? क्योंकि हमारे पास दो और टेबल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, साइज और कलर। और मारेंगे हम लेफ्ट ज्वाइन, क्योंकि हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के साइज हो और हो सकता है कुछ प्रोडक्ट के कलर हो या ना हो। तो मैं यहां पे लगाता हूं एक ज्वाइन। तो उनका भी अब यहाँ पे डाउट सॉल्व हो जाएगा, जो बोलते थे कि ज्वाइन कैसे लगता है यहाँ पे। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन, LEFT। लेफ्ट ज्वाइन किस पे लगेगा? साइज टेबल पे, साइजेस की टेबल पे, जहां पे जो साइज नाम से हम लोगों ने जो टेबल बनाई थी उसका आईडी, बराबर होगा हमारा एट्रीब्यूट में जो साइज आईडी हमने लिया हुआ है। क्या लिया है हमने इसमें? साइज अंडरस्कोर आईडी। इसमें हमने लिया है साइज अंडरस्कोर आईडी। कॉपी, सेम टू सेम कंडीशन लगाएंगे हम हमारे कलर के लिए। कलर आईडी, कलर्स, कलर का आईडी। इतनी कंडीशन हमने यहां पे लगा दी। इसके बाद हमें यहां पे दोनों चीजों को एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें एट्रीब्यूट में प्रोडक्ट आईडी के बेस पे। तो मैं क्या बोलता हूं यहां पे? स्टेटस तो हमारा उस टेबल में है ही नहीं कुछ, तो मैं बोल देता हूं यहां पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट की जो प्रोडक्ट आईडी है वो बराबर होनी चाहिए लिस्ट आईडी के। इसको यहां से हटा देते हैं फिलहाल के लिए। एक बार मैं फिर से हिट करके देखता हूं पेज को। बड़ी देर से एरर नहीं आई थी कोई, वही मैं सोच रहा था कि ऐसा कैसे। कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। आईडी का यहां पे कहीं पे मिसमैच आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कि कहां पे हम लोगों ने गलत लिखा है। तो यहां पे लिस्ट आईडी, तो आई गेस ये जो लिस्ट आईडी है ना, ये हमें हर बार यहां पे मिल नहीं रही होगी। एक काम करते हैं, ये जो कोड लिखा था इसको कमेंट आउट करते हैं, ये जो कोड है इसको कॉपी करते हैं, और यहां पे मैं एक डाई लगाता हूं, और इसके अंदर यहां पे हम लोग ये लिस्ट डाल लेते हैं। तो हमें आंसर जो है हमारा मिल जाएगा काफी हद तक। रीलोड करते हैं। तो यहां पे देखिए कई जगह पे क्या है कि हमारा डेटा अंदर है ही नहीं। जब डेटा अंदर है ही नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं। अब उसी वजह से क्या हो रहा होगा, कई जगह पे हमारी ये चीज आ ही नहीं रही होगी। और एक चीज अगर आप देखें कि हमने जो लिस्ट को प्रिंट करा है उसके अंदर हमारा फिर से एक एरे बन रहा है, एक एरे उसके अंदर फिर से एक एरे। और एक काम करते हैं, ये समझने के लिए ना हमें एक काम और भी करना पड़ेगा कि एक डेटा और ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें थोड़ा सा क्लियर कट समझ में भी आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, एक रिकॉर्ड मेरा और इंसर्ट कर देता हूं, और इस बार इमेज भी जो है वो भी प्रॉपर ले लेता हूं। तो कुछ भी डेटा डाल देते हैं, टेस्ट शर्ट स्लग, टेस्ट शर्ट इमेज, ये ले लेते हैं। यहां पे कैटेगरी स्पोर्ट्स ले लेते हैं, ब्रांड ले लेते हैं, कुछ इधर डेटा डाल देते हैं। सब जगह में बेसिकली मेरा टेस्ट 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 डेटा डाल देता हूं। वारंटी इधर भी डाल देते हैं, कुछ इधर भी डाल देते हैं। इन सबको इग्नोर करते हैं। प्रोडक्ट इमेज कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर तो हमने सिलेक्ट कर ही लिया है, एक इमेज कर ली थी ना, बिल्कुल कर ली थी। एट्रीब्यूट में डेटा कुछ डाल देता हूँ, प्राइस में डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं, और सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं। दो डेटा मेरे यहाँ पे बेसिकली ऐड हो गए हैं।
अब दोनों के दोनों शर्ट कैटेगरी के अंदर ही है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अच्छा ये मेन में है, इसको भी मैं मेन में ही ऐड करता हूं, मेन, सबमिट। अभी देखते हैं एक बार। तो अभी जब हमने रीलोड करा तो देखिए ये एरे हमारा यहां पे बराबर बना, पर ये लिस्ट के अंदर हमारा फिर से एक एरे बन रहा है। तो हमें यहां पे बेसिकली चेक कराना पड़ेगा, क्योंकि बाकियों में हमारा डेटा नहीं बन रहा है। बाकियों में डेटा नहीं बन रहा है मतलब कि जो हमने और कैटेगरी बताई थी कि हमारे होम में आनी चाहिए, उनमें नहीं आ रहा। अब अगर मैं मैन में जाऊं, ये प्रोडक्ट को एडिट करके मैन में कर दूं, इसको रीलोड करते हैं, ये किस में है मेरा, ये भी मैन में है, तो मैं इसको स्पोर्ट्स में कर देता हूं, सबमिट कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, रीलोड करते हैं। अब इधर भी एक डेटा बनने लगा मेरा और इधर भी डेटा बनने लगा, पर अब ये दोनों खाली हैं। अब यही हमारा बेसिकली यहां पे इशू हो रहा था। अब अगर मैं लिस्ट के आगे 0 कर दूं, तो इधर मेरा डेटा आया, इधर भी मेरा डेटा आया, पर बाकी जगह पे मेरी एरर आ गई। क्यों? क्योंकि 0 ऑफसेट मेरा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो अब हमें यहां पे एक एक्चुअल में कंडीशन पहले डालनी पड़ेगी। क्या? इफ इस सेट, अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो ही हम नीचे आए, अदरवाइज हम ना आए। और ये जो डेटा आ रहा है इसको भी हमें फॉर ईच लूप में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लिस्ट के अंदर फिर से एक एरे पड़ी हुई है हमारी। तो मैं यहां बोलता हूं कि फॉर ईच डॉलर लिस्ट एज डॉलर HCP, होम कैटेगरी प्रोडक्ट, और ये मैं यहां डालता हूं। अब इसके अंदर मैं ये लिस्ट जो था ना मेरा, इसको मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं। और अब एक बार इसको प्रिंट करा के देखते हैं, या इनफैक्ट पूरे डेटा को प्रिंट करा के अब देखते हैं एक बार। चलिए ये तो बढ़िया हो गया, कोई डेटा ही नहीं आया। अच्छा डाई लगाया हुआ था इसलिए डेटा नहीं आया। रीलोड करते हैं, अब डेटा आया। होम कैटेगरी यहां पे मिली, होम कैटेगरी प्रोडक्ट यहां पे मिला, और होम प्रोडक्ट एट्रीब्यूट भी यहां पे मिला। अब ये जो एट्रीब्यूट मिला हमें यहां पे, ये बेसिकली इस आईडी के बेस पे आ रहा है। 0 है कि 1 है कि क्या है। अब यहां पे एक काम करना पड़ेगा, एक बार चलते हैं इसे कमेंट आउट करते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट हमारे प्रोडक्ट के अंदर आने चाहिए, तभी हमारा ये सिस्टम सही से बनेगा। एरे का गेम है पूरा यहां पे। रीलोड करते हैं तो यहां पे देखिए ये अगेन क्या कर रहा है। हाँ ये देखिए, तो इसने क्या करा यहां पे, नहीं ये तो मेरा, ये मैंने खाली इसको प्रिंट करा ना। अभी यहां पे भी मुझे क्या लग रहा है कि लिस्ट में डेटा कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर का पड़ा हुआ है इसलिए इशू हो रहा है। इसको मैं एक बार लिस्ट 1 करके चेक करता हूं। तो HCP, हमने बोला कि जो भी डेटा इसमें है उसको इसमें डाल दिया जाए। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सारा डेटा इसको मिल रहा है प्रोडक्ट का, वो आया इसके अंदर, और इसने क्या बोला, ये प्रोडक्ट आईडी होम कैटेगरी, ये कुछ अलग ही कर रहा है यहाँ पे। कॉपी करते हैं एक बार, इनफैक्ट यहाँ चलते हैं और एक बार मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और ये जो नीचे का डेटा है मैं इसे एक बार हटा ही दे रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे डाई भी कर देते हैं। रीलोड करके देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी 3 का आया, प्रोडक्ट आईडी 6 का आया, 7 का आया, 9 का आया। अब ये 3, 6, 7, 9 क्या है, ये मेरी कैटेगरी की बेसिकली आईडी है। बिल्कुल ठीक है। अब ये कैटेगरी आईडी बनी मेरी, इस कैटेगरी आईडी के अंदर मेरे ये प्रोडक्ट बने। कैटेगरी आईडी आ रही है, कैटेगरी आईडी के अंदर मेरे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो मुझे इस प्रोडक्ट को यहां से निकालना पड़ेगा और इस प्रोडक्ट के अंदर के एट्रीब्यूट चाहिए। या फिर मैं काम क्यों नहीं करता, जब मैंने प्रोडक्ट का लूप चलाया है उसी टाइम पे उस लूप के अंदर ही एक लूप चला के डेटा ले आता हूं, तो मेरा काम बिल्कुल और आसान हो जाएगा। ये चीज पहले नहीं आई दिमाग में, कोई बात नहीं, अब आई। तो इसको कट करते हैं यहां से, और मैं इसको यहां से हटाता हूं,
और ये जो हम लोगों का लूप चल रहा है यहाँ पे, जहां से हम सारा का सारा डेटा लेके आ रहे हैं, यहीं पे मैं एक और चला देता हूं और इसको मैं इधर से हटाता हूं। ये बेसिकली मैं लेता हूं खाली, इसका मुझे लूप चलाना है, तो ये भी मैं कंडीशन यहां से हटाता हूं। अब यहां पे हमने बोला कि जो डेटा हमें यहां से मिल रहा है, ये वाला डेटा जो मिल रहा है हमें यहां से, एक कमेंट आउट करते हैं और ये जो डेटा मिला ये वाला, इसको करते हैं कॉपी, कॉपी एज लिस्ट वन। अब अगर लिस्ट वन के अंदर मैं इसको कॉपी करूं, इसको मैं हटा देता हूं, कट करते हैं, डाई भी कर देते हैं, और लिस्ट वन को अब अगर मैं यहां डालूं, रीलोड करके देखें, तो लिस्ट वन के अंदर अगर आप देखें तो आपको खाली प्रोडक्ट ही मिलेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। अब ये प्रोडक्ट के करस्पॉन्डेंस हमें इनके एट्रीब्यूट चाहिए। अब हमारा बिल्कुल सेट चल रहा है सिस्टम, तो मैं इसे हटाता हूं यहां से, और हम लोग यहां एक फॉर ईच लूप जो हमने चलाया, हमने बोला यहां पे लिस्ट। अब इस लिस्ट की आईडी के बेस पे, ये जो लिस्ट था इसकी आईडी के बेस पे, बिल्कुल ठीक है, इस लिस्ट आईडी के बेस पे सारा का सारा जो डेटा है वो मेरे एट्रीब्यूट में आ जाएगा। अब एक बार मैं इसे हटाता हूं और इससे रन करके देखते हैं। इनफैक्ट रिजल्ट को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। चलिए, हमारे पास होम कैटेगरी आई। अब यहां पे ध्यान से ये देखिएगा कि ये 3 नंबर है इस कैटेगरी, इस आईडी की कैटेगरी 3 है, इसकी आईडी 6 है। अब जब प्रोडक्ट बने होंगे हमारे, तो वो जो कैटेगरी की आईडी थी वो यहां पे इसकी आईडी आ रही है, और जब हम नीचे आएंगे तो हमारे पास ये एक नंबर का, इस एक नंबर का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट आईडी 1 का डेटा है, मतलब इसका डेटा है। प्रोडक्ट आईडी 2 का जो डेटा होगा उसकी एरे में यहां पे 2 बना हुआ होगा, दो, इसमें 2 डेटा है, मतलब इसके एरे के अंदर यहां पे 2 डेटा आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एरे यहां पे बना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं भी जब ये बना रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा भी यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है। यही छोटी छोटी चीजें होती हैं, जब हम कोडिंग करते हैं तो यहीं पे हमारा थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर एक बार ये एरे मेरा बन गया, अब हर जगह पे मैं इस एरे को यूज कर सकता हूं। तो ये वन टाइम एफर्ट है हमारा, और अब ये हमारा बहुत टाइम आगे चल के बचाएगा, क्योंकि इसी चीज को हम लोग अब आगे हर जगह पे यूज कर लेंगे जहां भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैं इससे फिलहाल कट करता हूं और एक बार रीलोड करते हैं। ये डेटा मेरे पास बराबर आ रहा है, और ये हमारी यहां पे कैटेगरी भी आ गई। अब इसका डेटा जो होगा वो हमारा यहां पे नीचे की तरफ आएगा, और एक हमें ये नीचे की तरफ इधर भी डेटा लेके आना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले सोचा था कि एक कंप्लीट वीडियो के अंदर हमारा होम पेज कंप्लीट हो जाएगा, पर ऑलरेडी काफी देर हो गई है वीडियो बनाते हुए, और तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। एरे हमारे पास आ गई है, अब इस एरे से हमें ये नीचे का सेक्शन कैसे बनाना है, ये हम लोग जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। आई होप ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस रहा होगा आपके लिए भी, कि किस तरीके से हमारा जो एरे है वो यहाँ पे डायनामिकली बनता है। कोई कंफ्यूजन है अभी भी? अगर है तो सबसे पहले काम करना कि एक बार वीडियो को दोबारा आप लोग देखना, तो हो सकता है आप लोगों के जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग सेक्शन है उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो एरे हमारा बन गया है ना, अब उसके बाद जो रिमेनिंग सेक्शन है वो हमारे बहुत ईजिली, बहुत जल्दी फटाफट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, हमारे ई कॉमर्स के जो हम लोगों ने होम पेज स्टार्ट करा है उसके बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सोर्स कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।